कटिहार सदर अस्पताल का निरीक्षण। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये कटिहार का एम्स कहे जाने वाला, मतलब गरीबों का एक ऐसा अस्पताल जिसे कि भव्य रूप से बनाया गया है और सवाड़ा सजाया गया है। लगभग 42 करोड़ की लागत से ये अस्पताल बना हुआ है। राज्य सरकार के आलोक में एक निर्देश जारी हुआ था कि कटिहार, मतलब कि जो भी जिला है बिहार में, उन सभी अस्पतालों का, जहाँ भी सदर अस्पताल है, जो जिला मुख्यालय में सदर अस्पताल है, उसका निरीक्षण किया जाए। तो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये है एडीएम, कटिहार जिला के एडीएम एनुल हक, जो कि आज कटिहार के सदर अस्पताल पहुंचे और लगातार हर एक वार्ड का निरीक्षण कर रहे थे। आपको बता दें कि कटिहार के एडीएम एनुल हक के द्वारा बुधवार को कटिहार सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया और यह निरीक्षण राज्य सरकार के निर्देश पर किया गया। लगातार कटिहार सदर अस्पताल विवाद में है, लेकिन अब निरीक्षण के बाद देखते हैं कि आखिर होता क्या है। निरीक्षण के क्रम में एडीएम ने सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, पर्ची काउंटर, ओपीडी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, प्रस्तुता वार्ड, बच्चा वार्ड सहित मरीजों के वार्ड का निरीक्षण किया है। मतलब गली गली जाकर के अधिकारी महोदय निरीक्षण किए, लेकिन निरीक्षण का फल तो आने वाला वक्त बताया कि होता क्या है। इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली जो दवाई होती है, मरीजों को दी जाने वाली जो मुफ्त में जो दवाई मिलती है, इसकी भी बारीकी से जांच की और देखा कि कौन कौन सी दवाई उपलब्ध है। निरीक्षण के क्रम में उनके साथ सदर अस्पताल के जो डीएस महोदया हैं आशा शरण और मैनेजर चंदन दोनों मौजूद थे। उनके साथ में कई और कर्मचारी भी वहां मौजूद थे। जी जी, ये सर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब जो लिखे होंगे तो वो यही है। जी हाँ, यही है। कंप्यूटर तो ऑनलाइन सिस्टम है ना, तो हम सबसे बड़ी बात कि अस्पताल का तो निरीक्षण हुआ, जैसे पूर्व में भी हुआ था, इस बार भी हुआ, लेकिन कटिहार सदर अस्पताल जो है आए दिनों सवालों के घेरे में है, क्योंकि हर दिन डॉक्टरों की लापरवाही से कई लोग जो वहाँ पे मरीज होते हैं वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। निरीक्षण के क्रम में एडीएम ने देखा कि अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी कार्य कर रहे हैं। मतलब सरकारी डॉक्टर ना होकर के मेडिकल कॉलेज से बुलाए गए डॉक्टर वहाँ पे इलाज कर रहे हैं, जिसे लेकर के उन्होंने डीएस से जवाब भी मांगा और उन्होंने खुद कहा डॉक्टरों की कमी को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। एडीएम एनुल हक ने कहा सरकार के निर्देश के आलोक में आज कटिहार सदर अस्पताल वो पहुंचे हैं और उनकी पूरी बारीकी से वो जांच कर रहे हैं। जांच के क्रम में डॉक्टरों की कमी सबसे पहले पाई गई, जिसके बाद लिफ्ट बंद रहने की शिकायत उन्हें मिली। साफ सफाई, जब साफ सफाई की बात आई तो वहां तक उन्होंने अपने प्रतिक्रिया दिया कि संतोषजनक साफ सफाई पाई गई। दवाई को लेकर मरीजों ने जब मरीजों से बात की, एडीएम साहब ने जब मरीजों से बात किया तो किसी भी मरीज ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ये सबसे बड़े सवाल है, क्योंकि कटिहार का एम्स कहे जाने वाला जो सदर अस्पताल है, वहां के मरीजों से, मतलब जिला के बड़े अधिकारी एडीएम आते हैं निरीक्षण करने और वो मरीजों से बात करते हैं, जहां की उन्हें कोई भी संतोषजनक मरीजों के द्वारा जवाब नहीं दिया गया। नाश्ता भोजन मिलता है, कैसा रहता है? मसला कर नहीं बोलिए, आप तो ठीक हो जाइएगा। मैं आपको बता दूं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस का 1 महीने का रिपोर्ट लिया गया, उसका एनालिसिस किया गया। जो ड्यूटी में आते हैं, जो ड्यूटी पे तैनात हैं, कौन डॉक्टर आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, उनकी भी पूरी बारीकी से जांच की गई। मतलब सबसे बड़ा सवाल ये था कि वहां पे आरोप लगा रहे थे कुछ लोग कि डॉक्टर समय पर नहीं आते, जिसके बाद से जो एडीएम एनुल हक हैं वो बायोमेट्रिक की जांच करते हुए देखे गए हैं और उन्होंने कहा कि अगर जो ड्यूटी पे नहीं आते हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी, उनका रोस्टर चेक किया जाएगा, कौन डॉक्टर ड्यूटी पे हैं, 1 साल से अधिक समय से कौन गायब हैं, एएनएम और जीएनएम कार्य कर रही हैं, इसकी भी जांच की जाएगी। मतलब कहा जाए तो पूरी तरीके से जो आज एनुल हक पहुंचे थे सदर अस्पताल जांच करने, अब इस जांच के बाद सदर अस्पताल क्या लगता है आपको कि जो इस प्रकार से जांच हो रही है, गली गली जो जाकर के वो जांच कर रहे हैं, पूरे 42 करोड़ के भवन का जो निरीक्षण किया जा रहा है, और साथ में जो डीएस महोदया हैं जो हर एक बात पर, पूर्व में भी दिखा गया कई विवादों में डीएस महोदया पे सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन आज तक और वो अभी तक उनके इस मतलब सदर अस्पताल में लगभग 4 वर्ष हो गए, न ट्रांसफर होता है, न कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग होता है, वो अपने जगह पर जस की तस तैनात है। और जब भी कोई बड़े अधिकारी आते हैं
तो उन्हें संतावना दे दिया जाता है डीएस महोदय के द्वारा कि अब जो है आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन आज राज्य सरकार के निर्देश पर एडीएम एनुल हक पहुंचे हैं और वो जो जांच कर रहे हैं, इस जांच में जितनी भी कमी पाई गई है, क्या उसमें सुधार हो पाएगा? क्या कटिहार के 30 लाख की आबादी वाली लोगों को जो एम्स कहे जाने वाला जो सदर अस्पताल है, जो 42 करोड़ से निर्माण किया गया है, जिसकी रख रखाव देखने से लगता है कि कहीं भव्य प्राइवेट अस्पताल है, जहां लोग एक उम्मीद लेकर के आते हैं कि हमारी मरीज की जान बच जाएगी, लेकिन अगले दिन किसी न किसी कारणवश, या डॉक्टर की लापरवाही कहें या अस्पताल की लापरवाही कहें, उस कारण से मरीज अपनी जान गंवाते हैं। क्या उस पर अंकुश लग पाएगा? कमेंट कर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि एडीएम निरीक्षण के बाद क्या कह रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। अस्पतालों का निरीक्षण हो रहा है, जिसमें सदर हॉस्पिटल का मैंने निरीक्षण किया और इसमें जो पाया गया, जो डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं करता है, मतलब वो उसकी कमी है। और हम लोग गवर्नमेंट को भी जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से जाएगा कि जैसे जो डॉक्टरों की कमी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, उसको यहाँ ये रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। लिफ्ट वगैरह बंद होने की शिकायत मिली है, तो सदर हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा डीएस मैडम के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर कोई ऑपरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर नहीं रहने की वजह से लिफ्ट बंद है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि लिफ्ट ऑपरेटर की व्यवस्था हो, तत्काल स्थानीय स्तर पर प्रयास हो कि वो मरीजों को सुविधा दी जाए। साफ़ सफाई के बारे में हम लोग देखे, आप लोग भी देखे ही, साफ़ सफाई संतोषजनक पाए गए। दवाओं की जो संख्या है वो पर्याप्त दिखलाई दिया। मरीजों से फीड और उनके परिजनों से फीडबैक लिए गए तो किसी ने कोई प्रतिकूल फीडबैक नहीं दिया है। अभी तक के जो हमने जितने विभागों में राउंड लगाया, देखा, वहाँ स्थिति संतोषजनक पड़ी। हाँ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का रिपोर्ट हम लोग निकलवा करके ले जा रहे हैं, उसका एनालिसिस करेंगे कि जो ड्यूटी है, जो ड्यूटी में है वो अपना अटेंडेंस बना रहे हैं। देखिए, डॉक्टर का रोस्टर में जो ड्यूटी रहती है तो ये प्रदर्श होना चाहिए। और आप जो बोल रहे हैं उस पर भी हमारे ध्यान गया है, वो मैडम से हम लोग पूछ लेंगे कि मैडम आप कैसे उसको डिफ़ाइन करती हैं कि किस डॉक्टर की किस ढंग से कहाँ पर कब ड्यूटी है, वो रोस्टर प्रदर्श होना चाहिए।